बच्चे से पेज नंबर 17 की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सेकंड एक्सरसाइज कराएं, जो कि है रीड द लेसन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। अब आपने बच्चे को दोबारा लेसन रीड करवाना है और फिल इन द ब्लैंक्स करवाने हैं उसमें से। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास नीचे ऑप्शन भी मौजूद है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके ब्लैंक में फिल करना है। इस एक्सरसाइज की स्टेटमेंट है Read aloud the 3-letter words given below with correct pronunciation। यानी कि आपने नीचे दिए गए वर्ड्स को बच्चे को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सिखाना है। तो पहले आप उसके स्पेलिंग बच्चे को बताएंगे और उसके बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की बच्चे को समझाएंगे। जैसे यहाँ पे है FEW few, FEW few, YET yet, YET yet, FOG fog, FOG fog, SAW saw, SAW saw, PAY pay, PAY pay। इसके बाद हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो 1 and 2 सिलेबल वर्ड्स के हवाले से है। तो हम पहले बच्चे को क्लियरली 1 सिलेबल वर्ड का कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि 1 सिलेबल वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही आवाज़ में मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को एक से ज़्यादा हिस्सों या आवाज़ों में नहीं बोला जाता, यानी कि इन वर्ड्स के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है CUP कप। ये 1 सिलेबल वर्ड है क्योंकि ये एक ही गो में अदा हो गया, इसके दरमियान में कोई रुकावट नहीं थी। इसी तरह CAT कैट, BAT बैट, ये सब 1 सिलेबल वर्ड्स हैं। इसके बाद आप बच्चों को 2 सिलेबल वर्ड का कॉन्सेप्ट दें कि 2 सिलेबल वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आसानी से 2 हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। इन अल्फाज के 2 हिस्सों के दरमियान हल्की सी रुकावट होती है या आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है PAN पैन, DA से बना डा। इन दोनों की आवाज़ों को जब हमने बनाया तो बना पैन डा। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है PA पे, PER पर, दोनों को मिलाया तो बना पे पर। इसी तरह थर्ड एग्जांपल है PEN पेन, CIL सिल, पेन सिल। इधर आपने बच्चे को बताना है कि पान के बाद हम थोड़ा रुके, फिर हमने डा बोला, पैन डा। तो ये जो हमने थोड़ी सी रुकावट ली है, ये 2 सिलेबल्स हैं। फिर इसी तरह पेपर में पे पर, हम थोड़ा सा रुकते हैं पेपर बोलते हुए, हम थोड़ा सा पे के बाद रुकते हैं, फिर पर बोलते हैं। तो इसके दरमियान में क्योंकि रुकावट है तो ये 2 सिलेबल वर्ड है। इसी तरह पेन सिल। आगे इसी एक्सरसाइज का 1 सिलेबल और 2 सिलेबल वर्ड का सेकंड इन्होंने पार्ट दिया हुआ है। डिवाइड द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड राइट हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन ईच वर्ड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर योर हेल्प। इस एक्सरसाइज में बच्चे ने देखना है कि कितने सिलेबल हैं एक वर्ड के और उसको राइट करना है। पहला जो हमारे पास कॉलम है उसमें बच्चे ने 2 सिलेबल्स मेंशन करने हैं, अगर 2 हैं या 1 है, जितने भी सिलेबल हैं उनको, उनकी डिवीजन को मेंशन करना है। और सेकंड टेबल में नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखना है कि इसमें 2 सिलेबल थे या 1 सिलेबल था। तो पहली एग्जांपल है ज़ीब्रा, वो हमारे लिए पहले से सॉल्व हुई हुई है, ज़ीब्रा, इसमें 2 सिलेबल्स हैं। फिर आता है कप। कप हम पहले जैसे पढ़ चुके हैं कि 1 गो में बगैर रुकावट के बोला जाता है, इसलिए इसमें कोई डिवीजन नहीं है और इसमें एक ही सिलेबल है। फिर इस तरह आता है POP पॉप, CORN कॉर्न, पॉप कॉर्न। इसमें 2 सिलेबल्स हैं, पहला पॉप, दूसरा कॉर्न। इसमें सिलेबल की जगह पे हम 2 राइट कर देंगे। फिर इसी तरह सन की एग्जांपल है, ये भी इसमें कोई डिवीजन नहीं और इसके एक ही सिलेबल हम राइट डाउन करेंगे।
इसके बाद आप पेज नंबर 19 की स्पीकिंग स्किल्स की एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जो कि है रीड एंड प्रैक्टिस द फॉलोइंग डायलॉग। इसमें ये एक डायलॉग है, तो इसमें आपने पहले बच्चे को ये रीड करके सिखाना है कि डायलॉग के वर्डिंग्स क्या हैं। उसके बाद आपने बच्चे से रोल प्ले भी करवाना है। सो पहले टीचर रीड करेगी बच्चों के लिए, उसी तरह एक लाइन को 3-3 दफ़ा रिपीट करके बच्चों से रिपीट करवाएगी। यहाँ पे मैं डायलॉग आपके लिए पढ़ देती हूँ। टीचर, डू यू लाइक स्पोर्ट्स? आमिर, आमिर, येस, माई फेवरेट स्पोर्ट इज़ हॉर्स राइडिंग। टीचर, what is yours, Ahmed? Ahmed, football is my favorite sport. Teacher, that is very good. इसके बाद आप बच्चों से रोल प्ले करवाएं, इसी सेम डायलॉग का रोल प्ले करवाएं। फिर इसके बाद आप 20 पेज पे लैंग्वेज फोकस की एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जिसमें है लर्निंग टू स्पेल। इसमें है ट्रेस एंड कॉपी द गिवन वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स। इसमें बच्चों को आप ट्रेसिंग करवाएं बुक पे और नीचे दिए गए ब्लैंक पे दोबारा वो वर्ड लिखवाएं और सेम वर्ड्स उनसे आप बोर्ड पे लिख के अपनी कॉपीज़ पे भी कॉपी करवाएं। फिर आप पेज नंबर 20 की ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं, जो कि नेमिंग एंड एक्शन वर्ड्स के बारे में है। सो नेमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट हम पहले भी बच्चे को दे चुके हैं, तो हमारे लिए दोबारा उसको रिवाइज करना आसान होगा कि नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग। किसी भी जगह का, किसी शख्स का या किसी जानवर या किसी ऑब्जेक्ट का नाम हम नेमिंग वर्ड्स कहलाता है। इसको हम नाउन भी कहते हैं। फिर आप इसी तरह बच्चे को एक्शन वर्ड्स की एग्जांपल दें कि एक्शन वर्ड्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन। किसी भी वर्ड जिसमें कोई एक्शन, कोई काम होता हुआ नज़र आए, उसको एक्शन वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉक, रन, स्लीप, ईट, ड्रिंक, एक्सेट्रा। इसको बताने के लिए आप बच्चों को एक बॉय की पिक्चर दिखाएं, फिर एलिफेंट की पिक्चर दिखाएं, फिर टेबल की पिक्चर दिखाएं और हाउस की पिक्चर दिखाएं। और उनको बताएं कि देखिए बॉय, एलिफेंट, हाउस और टेबल के सारे नेमिंग वर्ड्स, क्योंकि इनमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ किसी शख्स का या किसी जगह का नाम है। सो ये नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको नाउन्स भी कहते हैं। और साथ में आप उनको वीडियो दिखाएं वॉक करते हुए लोगों की, खाते हुए, किसी बच्चे की खाते हुए या किसी बड़े की खाते हुए की वीडियो, और साथ में खेलते हुए बच्चे की वीडियो दिखाएं और उनको बताएं कि देखें इस वीडियो में कोई ना कोई काम हो रहा था। वॉक करते हुए वो लोग चल रहे थे, ईट करते हुए वो कुछ खा रहा था, कोई काम कर रहा था, और प्ले करते हुए भी बच्चा कोई काम कर रहा था, खेल रहा था। तो इस सब को हम वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 20 की दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आएँ, जो है मैच द गिवन वर्ड्स टू द पिक्चर्स। ये सेम नेमिंग एंड एक्शन वर्ड्स की एक्सरसाइज का ही पार्ट है। इसमें बच्चे ने ऊपर दिए गए नेमिंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स को पिक्चर से रिलेट करना है। आप बच्चे को समझाएं कि देखें पहली वाली पिक्चर में कोई काम हो रहा है, बच्चा बुक रीड कर रहा है, सो ये तो कोई काम कर रहा है, सो इट्स एन एक्शन वर्ड। सो एक्शन वर्ड इधर से ढूंढो, कौन सा, ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, कहाँ पे है एक्शन वर्ड रीडिंग से रिलेटेड। रीडिंग के वर्ड्स को आप ढूंढवा के उसको मैच करवाएं। फिर सेकंड पिक्चर में ये किसकी पिक्चर है, येस इट्स अ ट्री। सो अब मुझे बताओ ट्री कहाँ लिखा हुआ है। फिर वो जब ट्री फाइंड आउट कर ले तो उसको मैच करवाएं। इसी तरह आप सारे पिक्चर्स को एक्सप्लेन करके बच्चे से उसको वर्ड को मैच करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।